डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को वास्तु शास्त्र से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी समय समय पर प्रदान करते आए हैं। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और आप हमें जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए, आप हमें लाइक भी कीजिए। आज हम दर्शकों को वास्तु शास्त्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण पहलू के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। 4 दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में ज्यादा से ज्यादा लोग पूर्व अथवा उत्तर दिशा के मुख वाले जमीन अथवा घर को पसंद करते हैं। वास्तु शास्त्र में पश्चिम दिशा का एवं दक्षिण दिशा का निषेध माना गया है। यदि आपकी जमीन पूर्व मुखी है या उत्तर मुखी है तो उस जमीन की ज्यादा से ज्यादा कीमत आपको प्राप्त हो सकती है, या गृह निर्माण के लिए, घर बनाने के लिए भी हम पूर्व अथवा उत्तर मुखी जमीन को पसंद करते हैं। पूर्व मुखी प्रथम क्रम में आती है, उसके बाद उत्तर मुखी द्वितीय क्रम में आती है, तृतीय क्रम में पश्चिम मुखी जमीन को फिर भी लोग स्वीकार कर लेते हैं, परंतु दक्षिण मुखी जमीन अथवा घर को लोगों के द्वारा आजकल स्वीकार नहीं किया जाता है। यह क्या कारण है कि दक्षिण मुखी घर अथवा जमीन का वास्तुशास्त्र में पूरी तरह से निषेध है। और अपने अनुभव के आधार पर मैंने ये देखा कि वास्तव में दक्षिण मुखी घर अथवा जमीन या मकान फलीभूत नहीं होते हैं। दक्षिण मुखी घर या मकान में रहने वाले लोगों को निरंतर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो किसी न किसी ग्रह कलह, आर्थिक मंदी या स्वास्थ्य जनित समस्याएं या झगड़ों से या विवादों से निरंतर जूझते रहते हैं। दक्षिण मुखी घर या जमीन के नकारात्मकता के पीछे वो कौन से कारण है, इस पे मैंने रिसर्च किया, इस पे मैंने शोध किया और अपने शोध के उपरांत मैं दर्शकों को आज ये बतलाने वाला हूं कि वास्तु शास्त्र का ज्योतिष शास्त्र से गहरा संबंध होता है। बिना ज्योतिष शास्त्र के वास्तु शास्त्र की कल्पना नहीं की जा सकती। इसी प्रकार वास्तु शास्त्र को जब भी आप ध्यान में लाएं तो ज्योतिष की उसमें अहम भूमिका होती है। नवग्रहों का वास्तु शास्त्र पर प्रभाव पड़ता है और उन नवग्रहों के प्रभाव के कारण ही दक्षिण मुखी घरों या मकानों में रहने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नवग्रहों की दिशाओं की चर्चा करें। सूर्य देव पूर्व मुखी हैं, यानी जब भी हम सूर्य देव की प्रतिमा स्थापित करते हैं तो सूर्य देव का मुख जो है वो पूर्व दिशा की तरफ आता है। पूर्व दिशा के इन्हें स्वामी भी माना गया है क्योंकि सूर्योदय भी पूर्व दिशा से होता है। इसलिए शायद पूर्वमुखी घरों में रहने वाले लोग ज्यादा सुखी होते हैं। सूर्योदय 365 दिन पूर्व दिशा से उदित होता है और सूर्योदय की लालिमा आपको उन्हीं घरों में प्राप्त होती है जिन घरों में दरवाजे या द्वार पूर्व मुखी होते हैं। इसलिए पूर्व मुखी जमीन अथवा मकान को सबसे ज्यादा भाग्यशाली माना जाता है। चंद्रदेव की बात की जाए तो चंद्रमा का मुख पश्चिम दिशा की तरफ होता है। यदि मंगल देव की बात की जाए तो मंगल देव की दिशा दक्षिण जाती है। यानी जब भी नवग्रहों की वाटिका यानी नवग्रह मंदिर निर्मित किया जाएगा तो मंगल देव
को जब स्थापित किया जाएगा तो उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ आता है। देवगुरु बृहस्पति का मुख उत्तर दिशा की तरफ होता है, अर्थात देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो उत्तर की तरफ मुख करके नवग्रह के मंदिर में स्थापित होते हैं। बुध देव का मुख पूर्व दिशा की तरफ होता है। बुध देव भी कुछ सूर्य देव की भांति फल प्रदान करते हैं। बुध देव सूर्य देव दोनों पूर्व मुखी हैं, चंद्र देव पश्चिम मुखी हैं, मंगल देव दक्षिण मुखी हैं और बृहस्पति उत्तर मुखी हैं। शुक्र देव जिन्हें भौतिक सुख साधनों का कारक ग्रह माना जाता है, इनकी दिशा भी पूर्व होती है। अब देखिए, तीन ग्रह जैसे सूर्य, बुध और शुक्र देव, ये तीनों ग्रह आपके जीवन के लिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सूर्य देव शासकीय सेवा, राजकीय सेवा या राजकीय कृपा के कारक ग्रह माने गए हैं। बुध देव बुद्धिमता के, बौद्धिक जगत के कारक ग्रह माने गए हैं और शुक्र देव भौतिक सुख साधनों के कारक ग्रह माने गए हैं। देव गुरु बृहस्पति, इनके बिना हम किसी भी मांगलिक कार्य की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये उत्तर दिशा के कारक ग्रह माने गए हैं। मंगल देव दक्षिण दिशा, चंद्र देव पश्चिम दिशा के कारक ग्रह माने गए हैं। शनि देव भी पश्चिम दिशा के कारक ग्रह माने गए हैं। शनि देव की दिशा पश्चिम होती है। नवग्रह मंदिर स्थापित किया जाए तो शनिदेव की मूर्ति पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके स्थापित की जाती है। राहु और केतु की दिशा दक्षिण होती है। जब भी नवग्रह के मंदिर की स्थापना की जाएगी तो राहु और केतु का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होता है। अब यहां पर विचार करें हम, तो तीन ग्रह पूर्व मुखी हैं, सूर्य, बुध और शुक्र देव, और इन तीन ग्रहों की जरूरत प्रत्येक जातक को, प्रत्येक मनुष्य को पड़ती है। देवगुरु बृहस्पति उत्तरमुखी हैं। ये चारों ग्रहों का शुभ प्रभाव मनुष्य को प्राप्त होता है। अब यदि देखा जाए तो यदि आपका घर पूर्वमुखी है तो पूर्वमुखी घर में रहने वाले लोगों को सूर्य देव की कृपा, बुध देव की कृपा और शुक्र देव की कृपा प्राप्त होगी। स्वाभाविक है कि घर पूर्वमुखी होगा तो कहीं ना कहीं आपका उत्तरी हिस्सा भी खुला होगा। तो पूर्वमुखी घरों में देवगुरु बृहस्पति जो कि उत्तर दिशा के स्वामी हैं, उनकी कृपा भी आपको प्राप्त होगी। इसलिए पूर्वमुखी या उत्तरमुखी घर में रहने वाले लोगों को ज्यादा सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए जमीन अथवा मकान अथवा कोई भी आवासीय भूखंड आप जब भी चयन करते हैं तो पूर्व अथवा उत्तर दिशा को हम पहली प्राथमिकता देते हैं। तृतीय क्रम में जो पश्चिम मुखी घर की हम बात करें तो चंद्रदेव और शनिदेव पश्चिम दिशा के स्वामी होते हैं। चंद्रदेव और शनिदेव आपस में शत्रुता रखते हैं। जब भी ज्योतिष में, जन्म पत्रिका में चंद्र शनि की युति होती है तो इसे विषकारक योग माना जाता है। आप पश्चिम मुखी घर का निर्माण करेंगे तो आपके घर के पीछे सूर्योदय की किरणें आएंगी, जबकि सूर्यास्त के समय आपके घर में सूर्य भगवान की किरणें आएंगी। जबकि हमें सूर्योदय की सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि पश्चिम मुखी घरों में हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए पश्चिम मुखी घरों में भी बहुत ज्यादा सौभाग्य का आगमन नहीं हो पाता है, क्योंकि सूर्योदय की किरणें पश्चिम मुखी घर के पीछे की तरफ आ रही हैं।
प्रातःकाल सूर्योदय की लालिमा और सूर्योदय की पवित्र किरणों में इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि मनुष्य के रोग ठीक हो जाते हैं। सूर्योदय के पवित्र किरणों में इतनी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है कि मनुष्य उन्नति को प्राप्त करता है, वो राजा के तुल्य सम्मान को हासिल करता है, उसे जीवन में यश, सम्मान, सुख, समृद्धि और सफलताओं की प्राप्ति होती है। विद्यार्थियों को प्रातःकाल सूर्योदय का दर्शन जरूर करना चाहिए, जिससे वो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलताओं को प्राप्त कर सकें। विशेष रूप से आईएएस, आईपीएस या अखिल भारतीय सेवाओं या लोक सेवा आयोग जैसी परीक्षा में बैठने वाले लोगों को सूर्योदय का दर्शन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इससे उन्हें निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति हो सकती है। अब दक्षिण मुखी जमीन या भूखंड या मकान या घर की बात की जाए तो दक्षिण दिशा के स्वामी मंगल, राहु, केतु हैं। 3 पाप ग्रहों का प्रभाव दक्षिण मुखी घर पर पड़ता है। मंगल, राहु, केतु ये क्रूर ग्रह माने गए हैं और इनका जीवन पर प्रतिकूल अथवा नकारात्मक प्रभाव दिखलाई देता है। यदि ये ग्रह अनुकूल है तो हो सकता है कि जीवन में इन ग्रहों के अनुकूल होने पर लाभ भी प्राप्त हो जाए, परंतु इन 3 ग्रहों को ज्योतिष शास्त्र में क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है और इन क्रूर ग्रहों के प्रभाव स्वरूप मनुष्य दक्षिण मुखी घर में जब भी रहता है तो उसे मानसिक समस्याओं का, हिंसा का, क्रोध का या ग्रह कलह का सामना करना पड़ता है। दक्षिण मुखी घर पर इन 3 पाप ग्रहों मंगल, राहु, केतु के प्रभाव के कारण जब भी आप दक्षिण मुखी घर में निवास करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ परेशानी या समस्याएं दिखलाई देती हैं। दुर्घटनाएं, आकस्मिक कोई विपदा या कोई संकट दक्षिण मुखी घरों में आपको जरूर दिखलाई देगा। कितना भी सुंदर या कितना भी आकर्षक या कितना भी हम भव्य मकान निर्मित करें, परंतु यदि वो मकान दक्षिण मुखी है या आपका प्रवेश द्वार दक्षिण मुखी है तो सफलताएं आपको प्राप्त नहीं होंगी, बल्कि निरंतर आपके जीवन में गिरावट आएगी। इसलिए दक्षिण मुखी मकानों का निषेध किया जाना कहीं ना कहीं पे शास्त्र सम्मत भी प्रतीत होता है और दक्षिणी दिशा को कुछ हम प्रतिकूल भी मान सकते हैं। आने वाले समय में दर्शकों को ऐसे ही रोचक पहलुओं की जानकारी मैं आपको प्रदान करते रहूंगा। मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।